हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रीप शो सीजन 1 पार्ट 2। इसमें भी आप 4 क्रीप डिटेल्स देखोगे। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे चेक कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ टेल का नाम है ऑल हैलोज ईव यानी कि हैलोवीन। ये कहानी है गोल्डन ड्रैगन्स की, यानी कि बॉबी, बिंकी, जिल, पीट और पीट का छोटा भाई स्कीटर। इनके क्लब का नाम है गोल्डन ड्रैगन्स। ये सब हैलोवीन की रात इकट्ठा हुए हैं ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए, जो कि थोड़ा अजीब है क्योंकि स्कीटर को छोड़कर बाकी सबकी एज थोड़ी ज़्यादा है। एक और अजीब बात यह है कि ना तो स्कीटर कुछ बोल रहा है और ना ही हमें उसका फेस दिखाया जा रहा है। और हम ये भी देख पाते हैं कि ये सब खुश होकर ये काम नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी मजबूरी है। खैर वो सब घर घर जा रहे थे और हैरानी वाली बात यह है कि हर कोई इनसे डरा हुआ था, जैसे ये हफ्ता वसूली कर रहे हों। एक आदमी ने सस्ती वाली कैंडीज देता है तो ये सब गुस्सा हो जाते हैं और उसकी भी हालत खराब हो गई थी। अब अगर इसे कैश करो के बारे में पता होता तो ये भी पैसे बचाकर अच्छी कैंडीज खरीद सकता था। आप भी घर बैठे शॉपिंग करके रियल कैश कमा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हो और अमेजॉन, मिंत्रा या अजियो जैसी वेबसाइट यूज करते हो तो आप सबको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देता है। इससे आप 1500 प्लस वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हो। कैश करो में खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। इससे कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो पे कुछ ऑफर्स हैं जो बिल्कुल कमाल के हैं, जैसे अजियो पे फ्लैट 8% कैशबैक और मामाअर्थ पे अप टू 15%। कैश करो को यूज करना बहुत इजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और उस लिंक से साइन अप करते ही 25 रुपए कमाओ, या फिर सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम सिटीजन 25 कोड यूज करो और तुरंत 25 रुपए कमाओ। फिर कोई भी वेबसाइट चूज करो, जैसे मैं अमेजॉन कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। खैर वापस आ जाते हैं स्टोरी पर। उस आदमी को माफ करके वो आगे बढ़ते हैं और अगले घर में उनके लिए काफी अच्छा सामान था। और अच्छा इसलिए था क्योंकि उनके साथ पहले कुछ कर चुके हैं। हमें पता चलता है कि इन्होंने इस एरिया के सारे लड़कों के साथ कुछ किया है, जिनमें इन दोनों का बेटा भी शामिल है। अब क्या किया है वही तो सस्पेंस है। वो अपने ट्री हाउस पर जाते हैं, जो कि अब ट्री भी नहीं रहा, वो पूरी तरह जला हुआ है। खैर वो अपने आखिरी घर पे जाते हैं जिसमें मिसेस हैथवे रह रही थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो सब अंदर एंटर हो जाते हैं। मिसेस हैथवे गन लेकर बैठी थी और वो सब उसके बेटे एडी के बारे में पूछ रहे थे। वो अपने बेटे को छुपा रही थी, लेकिन आखिर में उसका भी कोई जोर नहीं चलता। तब एडी खुद ही अपने आप को बचा रहा था, लेकिन वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। पूरा नेबरहुड उसकी चीखें सुन रहा था, लेकिन सब चुप थे। उसे ले जाकर ट्री हाउस से बांध देते हैं और अब वो उसे जलाएंगे, जैसे उन्होंने बाकियों को जलाया। हर साल वो एक लड़के को यहाँ बांध कर जलाते हैं, लेकिन ये उनका आखिरी होगा। यहाँ हम पहली बार स्केटर का चेहरा देख पाते हैं, जो कि चेहरा है ही नहीं। अब पूरा मैटर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास में। कुछ सालों पहले हैलोवीन की रात ये सब अपने ट्री हाउस में बैठे थे। तब एडी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्हें अंदर बंद करके ट्री हाउस को आग लगा दी थी। उसके लिए तो एक प्रैंक था, लेकिन इस प्रैंक में वो पांचों जिंदा जलकर मर गए थे। सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बचा लिया और उन्हें कोई सजा नहीं हुई, इसलिए तब से हर साल हैलोवीन की रात को ये सब मिलते हैं और अपने किसी एक कातिल को वहीं पर जलाकर मार देते हैं जहां पर उन्हें जलाया गया था। आज उनका बदला पूरा हो जाएगा। वो एडी को भी जला देते हैं और इसी के साथ उनकी रिवेंज की साइकिल भी पूरी हो गई। अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। वो सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और यहाँ पर हम स्केटर का असली चेहरा भी देख पाते हैं। वो दोनों भाई एक दूसरे को ज्यादा जान ही नहीं पाए। होश संभालते तो स्केटर मर गया। इस साल में एक ही बारी मिला करते थे और अब तो वो भी नहीं होगा। एक दूसरे को बाय बोलकर वो सब अपनी अपनी ग्रेव में चले जाते हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो पहले तो ये सब विलन्स लग रहे थे, लेकिन जब सच पता चला तब हम जान पाए कि ये तो विक्टिम्स थे। विलन्स तो सभी टाउन वाले थे, जिन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया। इनकी बारी पर वो सब चुप थे, इसलिए अब भी उन्हें चुप ही रहना पड़ा। हैलोवीन की रात वो सब सच में ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहे थे। जो उन्हें ट्रीट करता वो बच जाता और जो नहीं करता उसके साथ वो ट्रिक करते। तो ये थी फिफ्थ टेल। सिक्स्थ टेल का नाम है द मैन इन द सूटकेस। ये कहानी है जस्टिन की, जो कि अभी अपने डैड के पास होकर आया है और एयरपोर्ट से वो अपने बैग के बजाय कोई दूसरा बैग लेकर चल देता है। इसकी गर्लफ्रेंड कार्ला इससे ब्रेकअप कर रही है क्योंकि ये कुछ काम नहीं करता और इसके पास पैसे भी नहीं। पैसे मांगने ये अपने डैड के पास गया था, लेकिन बात नहीं बनी। घर पहुंचकर जब वो हाई हो चुका था तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बैग के अंदर से चिल्ला रहा है।
पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब वो बैग खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक आदमी उसके अंदर बड़ी बुरी तरह फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। तब वो आदमी कहता है कि मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया था। वो काफ़ी पेन में था, इसलिए जस्टिन कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि तुम ही मुझे बाहर निकाल दो। जस्टिन ट्राई करता है और वो आदमी दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तभी अचानक उसके मुंह से एक सिक्का निकलता है जो कि सोने का था। वो बताता है कि जब भी मैं दर्द में होता हूँ मेरे अंदर से सोना निकलता है। सुनने में एकदम बकवास लग रहा है, लेकिन जस्टिन के हाथ में प्रूफ था। वो आदमी कहता है कि अभी मैं थक गया हूँ, इसलिए हम बाद में ट्राई करेंगे और मुझे बाहर निकालने में जितना भी सोना मेरे अंदर से निकलेगा वो सब तुम्हारा होगा। अब यही तो जस्टिन को चाहिए था, पैसों की तो उसे ज़रूरत है। अगले दिन वो सिक्के को बेचने जाता है और एक सिक्के के उसे मिलते हैं $275। उसे और ज़्यादा मिल सकते थे, लेकिन वो यही लेकर चुपचाप आ गया। इसके बारे में वो अपने दोस्त एलेक्स को बताता है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि सिक्का कहाँ से आया। वो दोनों उसके घर जाते हैं और कार्ला वहाँ पहले से मौजूद थी। वो भाग रही थी क्योंकि उसने उस आदमी को सूटकेस में बंद देख लिया, इसलिए उसे लग रहा है कि जस्टिन कोई क्रिमिनल है। अभी वो उन्हें समझा ही रहा था कि तभी कार्ला उस आदमी को बाहर खींचने लगती है और तभी उसके मुंह से निकलता है एक कॉइन, जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान थे। लेकिन एलेक्स कुछ ज़्यादा ही चालाक है, उसे अमीर होने का रास्ता मिल गया था। उस बैग को बंद करके सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और यहाँ होती है सिक्कों की बारिश। अब तो कार्ला की भी आंखें फट गई थी। एलेक्स उस आदमी को पूरी तरह घिसने वाला था, तो अब जस्टिन कहता है कि सिर्फ 48 घंटों के लिए, इसके बाद हम उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन 48 घंटे बहुत है बिलियनर बनने के लिए। उसे हर एक पॉसिबल तरीके से टॉर्चर करके वो ढेर सारा सोना निकाल रहे थे। उनकी ऐश हो गई थी, बल्क में सोना जमा हो रहा था। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि एलेक्स और कार्ला जस्टिन को चीट कर रहे हैं। यही वजह थी ब्रेकअप की। खैर अब वो जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहे थे ताकि कम टाइम में ज्यादा सोना निकल सके। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी भी टाइम वो मर सकता था और 48 घंटे भी पूरे हो चुके थे। लेकिन एलेक्स नहीं मान रहा। तब जस्टिन पुलिस को बुलाने लगता है और यहाँ उसके साथ ही उनका असली चेहरा दिखाते हैं। कार्ला उसके सर में हथौड़ा दे मारती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब वो वहाँ से भागने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार वो उसे टॉर्चर करेंगे जिससे वो ढेर सारा सोना उगल कर मर जाए। ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ वो आदमी ने अपना असली रूप दिखाता है। वो एक शैतानी जिन था जो कि अब इन दोनों को सबक सिखाएगा। खैर हम देखते हैं कि जस्टिन बच गया और उसके पास जिन का एक नोट है जिसमें लिखा है कि अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। इधर हम उस जिन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर है और वो जा रहा है इस्तांबुल। उसके पास 2 सूटकेस हैं जिनके अंदर बंद है कार्ला और एलेक्स, यानी कि अब ये दोनों भी दर्द में जिंदगी बिताएंगे और कोई इन्हीं की तरह इन्हें दर्द देकर इनसे सोना उगलवाएगा। ये जिन ट्रैवल कर रहा है दुनिया एयरलाइंस में, और दुनिया का मतलब तो सब जानते हैं। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो ये वही सेम जिन कॉन्सेप्ट था, थोड़े मॉडर्न टच के साथ। जैसे जिन चिराग या बॉटल्स में बंद रहते हैं, वैसे इसमें जिन सूटकेस में था और उन्हें दुनिया के कोनों में भेजा जाता है जहाँ कोई ना कोई उन्हें ढूंढ लेता है और नियत के हिसाब से वो लोगों पर खुश या नाराज होते हैं। जैसा कि उस जिन ने कहा था, उसने किसी को ऑफेंड किया था, तब जाकर उसकी ये हालत हुई, सेम कार्ला और एलेक्स की तरह। अब उन्हें भी दुनिया के किसी कोने में भेजा जाएगा और उन्हें भी यह दर्द झेलना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कमाया है। ये थी 6 टेल। 7 टेल का नाम है द कंपेनियन। ये कहानी है हैरी की, जो कि अपने बड़े भाई बिली से बचकर भागा है। इसका भाई बिली नहीं बल्कि बुली है। इसका पीछा करते हुए वो यहाँ भी पहुँच गया। हैरी उससे बचकर जंगल में भाग जाता है और ऐसे भागते हुए रात हो जाती है। वो पहुंच जाता है एक अबैंडन फार्म में, जहाँ पर हम ढेर सारी ग्रेव्स देखते हैं, जिनमें से एक थी किसी मेविस ब्रेनर की। वहाँ पर एक काफी भयानक स्केरक्रो था जिसे असली स्केलेटन से बनाया हुआ था और उसकी छाती पर एक दिल था जिसमें केन घुसी हुई थी। बिली भी वहाँ पर पहुंच गया था, इसलिए अपने बचाव के लिए हैरी उस केन को निकाल लेता है। वो बिली से बच रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो घर में जाकर छुप जाता है और उसका पीछा और कोई नहीं बल्कि वो स्केरक्रो ही कर रहा था। वो दरवाजा भी खुद ही खोल लेता है। तब हैरी बचकर भागता है, लेकिन वो घर काफी पुराना था, इसलिए वो गिर जाता है बेसमेंट में, जहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी थी। उसके पास एक नोट पड़ा था जिसे पढ़कर हैरी सब समझ जाता है। वो बॉडी है उस फार्मर की जिसका वो घर है। उसकी वाइफ मेविस के मरने के बाद वो एकदम अकेला हो गया था। उनका कोई बच्चा भी नहीं था और इतना बड़ा फार्म उसे खाने को आता था। इस अकेलेपन से तंग होकर उसने डिसाइड किया कि वो एक कंपेनियन बनाएगा। अपने फार्म की चीज़ों को यूज़ करके उसने एक स्केरक्रो बनाया जिसके अंदर असली हड्डियाँ थी। अब वो बन तो गया था, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, जिसे पूरा करने के लिए फार्मर ने उसके ऊपर मेविस का बनाया हुआ दिल लगा दिया और दिल लगाते उस स्केरक्रो में जान आ गई। फार्मर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन वो समझना भी नहीं चाहता था क्योंकि अब उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ एक साथी था। फार्मर बड़ा ही खुश था, लेकिन थोड़े टाइम में उसे पता चल गया था कि उसका साथी दूसरों के लिए जानलेवा है। उसने एक छोटी बच्ची को मार डाला था, इसलिए अब टाइम आ गया था उसे छुटकारा पाने का। फार्मर ने अपनी केन उसके दिल में घुसा दी थी जिससे वो मर गया था। इसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। तो यह पूरी हिस्ट्री।
जैसे हैरी ने वो केन बाहर निकाली वो फिर से जिंदा हो गया और अब वो उसे मार देगा। उसने हैरी को पकड़ लिया था, लेकिन तभी उसके हाथ लग जाती है वो केन, जिसे देखकर वो पीछे हट जाता है। अब वो हैरी से डर रहा था, तभी वो उसके दिल में केन घुसाकर उसे फिर से मार देता है। खैर इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ बिली सो रहा था और इतने में वो जागता है हैरी उसे फंसा चुका था। इसके बाद उसे मिलवाता है अपने नए साथी से, जो कि उसके कहने पर बिली को मार देता है। इससे हैरी भी काफी खुश था और क्रीप भी। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो इस टेल में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था, जिसके हाथ में वो केन होगी वो स्केरक्रो उसका गुलाम रहेगा, क्योंकि जैसे मेविस का दिल उसे जान देता है वैसे ही फार्मर की केन उसकी जान ले लेती है। तो इट इज 7 टेल। ये टेल का नाम है लिडिया लेन्स बेटर हाफ। ये कहानी एक प्राइवेट ग्रुप की ओनर लिडिया लेन की, जिसे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसकी गर्लफ्रेंड सीलिया नाराज होकर उससे ब्रेकअप कर रही है, क्योंकि उसे प्रमोशन देने के बजाय लिडिया ने किसी और को प्रमोशन दे दिया। अब सीलिया को लग रहा है कि लिडिया उसे यूज कर रही है, वो एक फ्रॉड है। लिडिया उसे समझा रही थी, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती। या उनके बीच काफी स्ट्रगल होता है, जिसमें सीलिया पीछे गिर जाती है और गिरते ही वो मर गई थी, क्योंकि वो गिरी है लिडिया के अवार्ड के ऊपर, जो कि उसके सर में घुस गया। अब लिडिया को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये एक हादसा था, लेकिन मानेगा कौन। पुलिस को बुलाने के बजाय वो उसे चुपचाप बिल्डिंग से बाहर लेकर जा रही थी। किसी तरह वो लिफ्ट तक पहुंच जाती है। अब बस उसे अपनी कार में डालकर ले जाएगी और कहीं फेंक कर उसे छुटकारा पा लेगी। लेकिन उसके प्लान पर पानी फेरने के लिए अचानक भूकंप आ जाता है, जिससे लिफ्ट बीच में ही बंद हो चुकी थी। अब जैसे ही कोई उसे बचाने आएगा वो पकड़ी जाएगी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। उल्टा वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह के 3 बजे उसे होश आता है और अभी तक लिफ्ट नहीं चली, क्योंकि पूरे शहर की पावर ऑफ है। तबाही काफी ज्यादा हुई है। अचानक वो लिफ्ट थोड़ी और नीचे सरक जाती है, जिस वजह से लिडिया चिल्ला पड़ती है और उसकी चीख सुन ली थी फायर डिपार्टमेंट ने। वो उसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि अगर वो सब यहाँ पर आ गए तो वो घर जाने के बजाय सीधा जेल जाएगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी चुप रहने की, लेकिन अचानक सीलिया के चेहरे को देखकर वो फिर से चिल्ला देती है और अब तो वो लोग यहाँ पर आकर ही रहेंगे। अब उसे डर भी लग रहा है। उसे लग रहा है कि सीलिया उसे ही घूर रही है। खैर ऐसे पूरा दिन बीत जाता है और अब तो वो कुछ ज्यादा हेलुसिनेट कर रही थी। उसे लग रहा था कि सीलिया उसे मार देगी। उसे वो हिलती हुई भी दिख रही थी, इसलिए वो खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सीलिया उसे जाने नहीं देती। तभी लिफ्ट दोबारा सरक जाती है। रेस्क्यूअर्स पहुंचकर देखते हैं कि लिडिया का सर सीलिया की गोद में था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो अगर लिडिया कुछ देर और रुक जाती तो वो बच जाती, उसे सजा होती, लेकिन कम से कम वो जिंदा रहती। अब सीलिया ने उसे मारा या नहीं ये तो डिबेटेबल है, लेकिन जो वो चाहती थी वो हो गया। मर्डर की सजा से वो बच गई। तो ये थी आज की फाइनल टेल। अब आपको इन चारों टेल्स को अपने हिसाब से रैंक करना है। जो बेस्ट है वो सबसे ऊपर और जो सबसे कम बेस्ट है वो नीचे। हर एक टेल यूनिक थी, सभी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था, इसलिए आपको किसी एक को चूज नहीं करना। तो अपनी ओपिनियन कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी कर देना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपकी गुलाम बन जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप बाकी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर बाकी 2 चैनल्स पर भी, सिटीजन जी एक्स्ट्रा और सिटीजन जी गेमिंग, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और गाइस कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको लिटरली शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी कैश करो को डाउनलोड करो या डायरेक्टली डाउनलोड करके सिटीजन जी 25 कोड को यूज करो और ढेर सारे पैसे बचाओ। आई मीन हर चीज पे कैशबैक कमाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से या सिटीजन 25 कोड से साइन अप करने पर आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।